नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करेगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में विदेशों से संचालित हो रहा है नशे का कारोबार, इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित, 36 घंटे 38 मिनट चली सदन की कार्यवाही। और प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ शिमला में किया धरना प्रदर्शन, सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को नाकाम दिया करार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले की जांच होगी और इसके लिए आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम का गठन किया जाएगा। शिमला में विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कमेटी पूरे प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के संबंध में आई शिकायतों या फ्रॉड मामलों की जांच करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में ही सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का फ्रॉड पूरे देश में हो रहा है और जो लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखते हैं वो इसके झांसे में आ जाते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले की 6 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की हैं, जबकि 56 शिकायतें पुलिस के पास इसको लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने आबकारी नीति के तहत ऑक्शन कम टेंडर के माध्यम से 1815 करोड़ में शराब के ठेकों का आवंटन किया है। इसमें से 1301 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। विधायक राजेश धर्माणी और केएल ठाकुर के संयुक्त सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में चिट्टे का कारोबार विदेशों से संचालित हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे ड्रग डीलर नशे की खेप को हिमाचल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नाइजीरियन भी इस धंधे को ऑपरेट कर रहे हैं और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों से नशे की खेप को पहुंचाया जा रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे को लेकर चिंतित है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी से 31 अगस्त तक पुलिस ने 11.5 किलो चिट्टा पकड़ा है और जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2023 तक 4,445 आरोपियों को पुलिस ने नशे के साथ गिरफ्तार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा बहुत बड़ी चिंता है और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर भी चिट्टे के तस्करों पर नजर रख रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा में भी कानून पारित कर केंद्र को भेजा है कि 5 ग्राम से कम चिट्टा भी यदि पकड़ा जाता है तो आरोपी की जमानत रद्द की जाए। विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के 2234 स्वीकृत पद हैं। इनमें 1573 पद भरे हुए हैं, जबकि 661 पद रिक्त हैं। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्युत बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पदों को बैच वाइज भरने का कोई प्रावधान नहीं है। विधायक बलवीर वर्मा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं की ओर से मनरेगा के तहत सार्वजनिक कार्यों की बजाय व्यक्तिगत कार्यों के लिए धनराशि की ज्यादा मांग आती है। इस पर ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए जाएंगे कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्यों की बजाय सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों में से 429 पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन के लिए पहले 33 लाख रुपए का प्रावधान था, इस राशि को बढ़ाकर अब 1 करोड़ 14 लाख किया गया है।
प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र की कुल 7 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही 36 घंटे 38 मिनट चली। पठानिया ने कहा कि सत्र के दौरान कुल 369 तारांकित और 196 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा नियम 61 के तहत 8, नियम 62 के तहत 5 और नियम 130 में 3 विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित सभी सदस्यों का आभार जताया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज जनजातीय जिला किन्नौर पहुंचे। उन्होंने समदोह के सैन्य शिविर भारत तिब्बत सीमा बल की फॉरवर्ड पोस्ट लेपचा में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्यपाल ने विभिन्न गांवों का दौरा भी किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी राज्यपाल के साथ मौजूद रहीं। शिव प्रताप शुक्ल ने करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत पुलिस बल की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया। वे लेपचा पोस्ट गए और ये पहला मौका है जब किसी विशिष्ट व्यक्ति ने इस पोस्ट का दौरा किया। जवानों के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वे भारत सीमा को सुरक्षित रखने वाले जवानों को सलाम करते हैं जो 0 से भी कम तापमान में भी सीमा की रक्षा करने के लिए पूरी सतर्कता के साथ डटे हैं। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या उनके साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित किया। समदोह सैन्य शिविर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने देवदार का पौधा रोपित किया। बाद में सीमावर्ती गांव के लोगों ने राज्यपाल से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। प्रदेश भाजपा ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहा। धरने की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, सिकंदर कुमार, इंदु गोस्वामी व पार्टी नेता बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर सहित सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव के समय झूठे वायदों और गारंटियों से जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस का असली चेहरा 9 महीनों में ही बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का ना तो कोई विजन है और ना ही कोई प्राथमिकता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार में कोई तालमेल नजर नहीं आया और मुख्यमंत्री, मंत्री व कांग्रेस नेता अलग अलग राग अलापते रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार देश या प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बनती है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार इस पर्वतीय राज्य को पीछे धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा से उबरने के लिए केंद्र से भरपूर मदद मिलने के बावजूद सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी के झूठे आरोप लगा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से प्रदेश में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आक्रोश रैली को प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। शिमला में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में आगामी 26 अक्टूबर से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 देशों के 159 प्रतिभागियों ने पहले से ही पंजीकरण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन को
फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कमीशन और एरो क्लब इंडिया दोनों से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करेगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में विदेशों से संचालित हो रहा है नशे का कारोबार, इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, 36 घंटे 38 मिनट चली सदन की कार्यवाही। और प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ शिमला में किया धरना प्रदर्शन, सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को नाकाम दिया करार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।